आप देख रहे हैं हम सबका पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हम सबका पाकिस्तान। नाजरीन, आज इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान के जो नई अखबार लॉन्च हुई है सुप्रीम अखबार, उसके चीफ एडिटर मोहम्मद अनवार बासी साहब के साथ। ये काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं रावलपिंडी क्राइम के हवाले से। इसके साथ साथ खिता कोसार की बात की जाए, उसकी सियासत के हवाले से भी ये काफ़ी जो है स्टोरीज डिग आउट करते हैं। इसी सिलसिले में हम बढ़ते हैं इनकी जानिब, इनसे जानेंगे जब आप नई चीज़ लॉन्च करते हैं मार्केट में आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी अनवार बासी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। क्या कहना चाहेंगे आप तमाम तर सूरत-ए-हाल के मद्देनज़र रखते हुए? आप बहुत शुक्रिया फाद बशीर, आप माशाल्लाह आपने इनिशिएटिव लिया नए यूट्यूब चैनल का, बेस्ट विशेज़ है आपके लिए। जिस तरह आपने कहा कि नया अखबार इस वक्त इस दौर में शुरू करना कितना मुश्किल होता है और क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो वो तो बड़ी लंबी दास्तान है। अगर मैं बात करूँ, मुझे भी, मैं चूँकि 17 साल मुझे जर्नलिज्म में हो गए, इस प्रोफेशन में मुझे 17 साल हो गए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुझे भी शौक़ पड़ा कि मैं आके नया अखबार स्टार्ट करूँ, ख़ुद भी चीफ़ एडिटर कर लाऊँ, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। मैं सुनने में और प्रैक्टिकली करने में बड़ा मुश्किल होता है। मैंने सुना था दोस्तों से कि भाई आप अखबार चलाएँगे, आपको इतना उस पर इनकम होगा, अर्निंग होगी, या जो भी मिसाइल दीगर होता है जो बाकी तो जो उसकी टर्निंग पॉइंट कौन सा था? आपने कहा मैंने करनी कर रही है, अच्छा, मैंने करना है। इत्तेफाक से हम बैठे थे दोस्त, 3-4 दोस्त बैठे थे, उन्होंने बात की यार आप अपना अखबार क्यों नहीं स्टार्ट कर ले, फाइनेंशियली थोड़े स्ट्रॉन्ग है आप। बीइंग रिपोर्टर में अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही आपको पता है, जब मैं जर्नलिज्म में गया मैं अपनी गाड़ी लेके गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने कहा कि आप कर सकते हैं, अपना अखबार चला सकते हैं, तो आप क्यों नहीं अपना अखबार चला। नया डिक्लेरेशन लेने में तो काफ़ी वक्त लगता है आपको पता है। तो एक नया अखबार था, चल रहा था ऑलरेडी, रोज़नामा सुप्रीम बाबर मुगल साहब से। वहीं बैठे बैठे मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा जी ठीक है, मैं इसको ख़रीदता हूँ और मैं इंशाल्लाह नई मैनेजमेंट के साथ चलाऊँगा। तो मैंने अखबार ख़रीदा, मतलब बाबर मुगल साहब से। उसके बाद मैंने अपनी टीम बनाई और उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि शायद मैंने स्टार्ट में फर्स्ट स्टेप से मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैंने गलती कर दी है, लेकिन अब हिम्मत नहीं हारनी। तो मैंने अखबार स्टार्ट किया और उसके बाद मैंने देखा कि बहुत मुश्किल होता है। आजकल पहली बात यह है कि पेपर्स के रेट आप देखें, जो उसकी प्लेट्स होती हैं, प्रिंटिंग आपको कहाँ पड़ती है, फिर इसके अलावा एम्प्लॉइज़ को छोड़ें, बाकी सर्कुलेशन के हवाले से कि आपका अखबार किस किस शहर में कहाँ तक पहुँचना है, कैसे पहुँचना है, और उसके अलावा हर चीज़। और रात 3-4 तो बच जाते हैं, मतलब पेपर तैयार होने में, मतलब कापी तैयार हुई, उसके बाद हमने देखा कि उसमें क्या कोई गलती नहीं है, हर चीज़ को एक पेज को देखना पड़ता है, बड़ा मुश्किल होता है। खैर मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद कुछ साल हो गया इसमें हूँ, मतलब इसी बीइंग अ चीफ एडिटर में इसको चला रहा हूँ, लेकिन जो मुश्किलात मुझे हैं तो मैं अपने व्यूअर्स को क्या बताऊँ। आपका मेन टारगेट है अपने लोगों की आवाज़ बुलंद करना, आला मुकाम तक पहुँचाना। अब जो मौजूदा करंट सिनेरियो चल रहा है पोलिटिकली देखा जाए, इमरान खान के खिलाफ साजिश थी या मुदाखलत थी? देखें फाद, एक साजिश होती है तो उसके बाद मुदाखलत होती है। यू ऑल नोज़ के साजिश हुई है, उसके बाद मुदाखलत हुई है, और अब पूरी दुनिया ने देखा है कि मुदाखलत किस तरह की हुई और किस तरह के लोगों को हम पर ला के मुसल्लत कर दिया गया। ये लोग जो आपकी कैबिनेट है, प्रेजेंट कैबिनेट है, 75% लोग इसके इस पर जमानतों पर रिहा थे, अदालतों के मुलजमान थे, और ख़ुद वो बैठ कर, कितना सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ख़ुद बैठ कर जो अपने मुकदमात का फैसला करें, ECL से अपने नाम निकलवा रहे हैं, अपने केसेस नैब को ख़त्म किया जा रहा है ताकि उनके केसेस जो उन पर करप्शन के केसेस थे वो ख़त्म किए जा सके। इस वक्त इस मुल्क के साथ जो इस खिलवाड़ खेला जा रहा है ना, मैं ये समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है इस मुल्क की। अगर हम कंपेयर करें जो मौजूदा पुराना पाकिस्तान चल रहा है नए पाकिस्तान के साथ, आप क्या समझें कौन सा पाकिस्तान ठीक है गरीब आवाम के? क्विक वर्ड्स में मैं आपको थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ। अगर जो आपका नया पाकिस्तान जिसे कहा जा रहा था, इमरान खान का पाकिस्तान, जो 3 महीने पहले का पाकिस्तान था, उसका आप देख लें कि माशी तरक्की की शरह जो थी 6% थी। मौजूदा हुकूमत ने अपने टारगेट में 5% रखी है, इस वक्त 3.5% है। एक 6% से आप पीछे हटकर 3.5% पे आ गए, और 6% उस वक्त ग्रोथ रेट था आपका। ज़राअत 4.4% आपने तरक्की की थी, सनतें आपकी 7.2%
2% आपने तरक्की की है। इसके अलावा जो सोशल सेक्टर थे, जो खिदमात के शोबे थे, उसमें 4.2% आपने तरक्की की थी पाकिस्तान ने। इसके अलावा फीकस आमदनी जो थी वो 2,46,414 रुपये थी। इसके अलावा बड़ी सनतें जो थी उसमें टेक्सटाइल थी, बड़े आपकी एक्सपोर्ट जो बड़ी थी उसमें 10.5% उसमें आपने तरक्की की थी। बिजली की पैदावार में 7.9% तक इजाफा हुआ था। मौसलात ट्रांसपोर्ट के शोबे में आपको 5.2% आपने तरक्की की थी। इसके अलावा तालीमी शोबे में 8.7% आपने तरक्की की थी। और सबसे बढ़कर जो आपकी एक्सपोर्ट है वो 29 अरब रुपए की रिकॉर्ड आपकी एक्सपोर्ट हुई थी और मजीद बढ़ रही थी। आपकी स्टॉक एक्सचेंज देखें कहाँ पे थी, डॉलर किस तरह मेंटेन कर रखा था। ये जो दावे कर रहे थे ना, जिस तरह मैं बात नहीं करना चाहता, दूसरी तरफ हमारे पर जलते थे, जिस तरह दावा भी किया गया था कि आपकी मैशत अब मजबूत होगी, आपका स्टॉक एक्सचेंज बढ़ गया और आपके डॉलर की रेट कम हो गए, क्रैश हो गया ना। आप देखें 182 का जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत गिराई गई उस वक्त था रेट था, आज 209-210 रुपये ओपन मार्केट में मिल ही नहीं रहा डॉलर। इसके अलावा आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक मार्केट है, उसमें आपको पता 600 पॉइंट तक आपकी कमी, आज 6000 पॉइंट तक आ चुके, 46,000 से आपकी 40,000 पे क्रैश हो चुकी है ऑलमोस्ट। ये मुझे बताइएगा, एक तासुर हमेशा दिया जाता है जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है, कितने सालों से जो है जमहूरियत का अमल जो है बरजमान है, आपने देखा होगा तासुर ये दिया जाता है जो कुछ हुआ है ये पिछले हुकूमतों पे डाल देते हैं। अभी इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई है, जो अभी जो पुराने पाकिस्तान वाले शहबाज हुकूमत है ये ब्लेम करते हैं कि जो। अच्छा, बड़े मजे का आपने सवाल किया। एक बयानिया लेके चल रही थी मुस्लिम लीग नून की मौजूदा हुकूमत, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया, 150 से पेट्रोल को 234 तक पहुंचाया गया। तो ये दावा किया जा रहा था, ये इल्ज़ाम लगाया जाता है इमरान खान पर कि जी इमरान खान ने IMF के साथ जो मायदे किए थे उसकी रोशनी में, उसकी वजह से हमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। वो मरियम बीबी, वो जो इनकी निकलाबी लीडर है, वो तो गले फाड़ फाड़ के कह रही थी कि ये भाई इमरान खान का किया हम भुगत रहे हैं। एकदम से बार बार इन्होंने शोर मचाया तो IMF ने शटअप कॉल दी, भाई ये क्या कर रहे हैं, हमारा कोई मायदा नहीं था, हमें क्यों बदनाम कर रहे हैं। रेड लिस्ट वाला भी आप इशू, रेड लिस्ट वाला आया। तो कैबिनेट इजलास के बाद आपके प्राइम मिनिस्टर को आकर, आपके जो वजीर खजाना है उसको आकर स्टेटमेंट देनी पड़ी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जो था उसका ताल्लुक IMF के मायदे के साथ कोई नहीं था, आलमी मार्केट में इजाफा हुआ तब हमने की। बयान भी आपस में नहीं मिल रहे थे ना। वो तो उसके जो बयानिए पे तेल छिड़क कर आग लगा दी थी मरियम के और मुस्लिम लीग नून के बयानिए पे। अब कौन सा बयानिया लेकर चलेंगे जिस तरह लगाए। अच्छा, एक बड़े मजे की बात मैं आपको क्विक वर्ड्स में आपको बताऊं कि जो महंगाई ये कर रहे हैं इसका सारा मलबा इमरान खान पे डाल रहे थे, भाई उसका किया जा रहा है, हम भुगत रहे हैं, हमने आकर मुश्किल फैसले। अब ये महंगाई करें तो मुश्किल फैसले। इमरान खान के दौर में अगर मुश्किल दौर था, पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी माशी ताकतें जो थी वो क्रैश हो गई थी, उस वक्त इसने मेंटेन रखा और एशिया की सबसे मजबूत एक माशी ताकत के तौर पर पाकिस्तान सामने आ रहा था। अब देखें FATF के लिए क्या इक़दाम किए गए, साबिक़ हुकूमत इमरान खान के दौर में क्या किए गए। मैं ये समझता हूँ 2018 से लेकर 2022 तक जो इक़दाम इमरान खान ने किए, और यही वो लोग थे, ये आज जो उस वक्त की अपोजिशन थी, आज जो इंपोर्टेड बैठे हमारे ऊपर सरकार बैठी है, इन्होंने बाइकाट किया था और इन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी FATF के कानून के खिलाफ। आज ये क्रेडिट ले रहे हैं, और क्रेडिट कौन ले रहा है? बिलावल भुट्टो जरदारी ले रहे हैं, अनार पानी खा रहे हैं, जो 25 दिन स्विट्जरलैंड बैठे रहे, उन्हें खबर नहीं थी दुनिया की कहाँ पे हैं कहानी, तो आपके टैक्सेस की कमाई पे वहाँ पे जाके याशियाँ कर रहे हैं, वो क्रेडिट ले रहे हैं। वो क्रेडिट तो ये ले सकते हैं, और ये महंगाई जो इनकी अपनी तरफ से जो आकर अवाम पर जो कैर डहा रहे हैं, तो ये क्रेडिट लेने के बजाय ये अवाम इल्ज़ाम दे रहे हैं इमरान खान को। इमरान खान के दौर में महंगाई ज़रूर हुई थी, लेकिन वो एक आलमी महंगाई का वो हिस्सा था। लेकिन इस वक्त जो महंगाई की जा रही है, आप देखें रोज़मर्रा अशिया की ज़रूरिया की जो कीमतें हैं उसमें 100 रुपया फी केजी के हिसाब से दालें उनमें इजाफा हो गया है, खुदनी ऑयल की कीमतों में क्या इजाफा हो गया है, बाकी आपकी बिजली में। आपकी बातों से लग रहा है कि आप जो है पुराने पाकिस्तान से खुश नहीं है, नया पाकिस्तान मेरे ख्याल में इस अवाम के लिए ठीक था। वो बिलावल भुट्टो, आखिर में वर्ड्स कहूँगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था ना कि वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। हम पुराने पाकिस्तान में आ चुके हैं। और मजीद वेवर्स में आपके चैनल की वसत से मैं एक बुरी खबर सुनाना चलूँ कि इन्होंने 3 जो कार्गो खरीदने थे LNG के, जो आपकी ज़रूरत थी, आपके जो पावर सेक्टर चलते हैं इसके LNG के, इनके बोली में कोई नहीं। एक कतर की एक कंपनी आई, सिर्फ एक इन्हें कार्गो मिलेगा, 2 कार्गो खरीद नहीं सके। अब बदतरीन लोड शेडिंग, एक तो गर्मी अरूज पर होगी और जुलाई में आपको मजीद बदतरीन लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। ये इनकी नाअहल हुकूमत की नाअहलियाँ हैं जो अवाम आकर भुगतेंगे। और फिर भी हमारे कुछ दोस्त आकर डिफेंड कर रहे हैं, डिफेंड करते रहे, लेकिन जो इस वक्त मुल्क की हालत है, जो हालत ज़ाहिर है आम अवाम की, उसका तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। जी बिल्कुल, आपने बड़े मजे की गुफ्तगू सुनी मोहम्मद अनवार बासी साहब के, जो चीफ एडिटर हैं सुप्रीम अखबार के। इन्होंने एक बुरी खबर हमें सुनाई है कि हुकूमत की जानिब से वादा किया गया था 1 मई को जो है पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने तो बड़े में एक जो है बुरी खबर सुनाई है कि लोड शेडिंग का दुरानिया भी जुलाई में बढ़ा दिया जाएगा और जो गरीब अवाम पे इन पे आए रोज़ महंगाई के बम भी बर्पा किए जाएंगे। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह ने
आप देख रहे हैं हम सबका पाकिस्तान।